एक बार द्रोणाचार्य से दुर्योधन ने एक प्रश्न किया, गुरुदेव ऐसी चीज अर्जुन में क्या है जो मुझ में नहीं है? गुरु ने कहा, धैर्य जो अर्जुन में है और तुम में नहीं है। उतावलापन, जल्दबाजी करना, जल्दी परेशान हो जाना कमजोरी है। धैर्य, शांति, पेशेंस इंसान की शक्ति है जो उसे अद्वितीय बना सकती है। देखा जाए तो धैर्य के बारे में तो बहुत सुंदर बातें हमारे सामने हैं। तुलसीदास जी ने कहा था ना, धीरज धर्म मित्र रुनारी, आपतकाल परखिए चारी। जब आपातकालीन स्थिति हो, विपत्ति का अवसर हो, तो 4 चीजों का परीक्षण करो, धीरज का, धर्म का, मित्र का, जीवन संगिनी या जीवन साथी का। पर एक प्रश्न उठता है कि तुलसीदास जी ने धीरज को सबसे पहले क्यों लिया? वो कह सकते थे धर्म धीरज मित्र रुनारी, आपातकाल पर रखिए चारी। इसका उत्तर बड़ा स्पष्ट है, धर्म बाहर से आता है, मित्र बाहर से आता है, जीवन संगिनी बाहर से आती है, धीरज अंदर से आता है। यह मेरी आंतरिक ऊर्जा का प्रतीक है, मेरे आत्मबल का प्रतीक है, मेरी शक्ति का प्रतीक है। यह मेरा अपना है जिस पर मेरा नियंत्रण होना चाहिए और है। और इसलिए बहुत जरूरी है कि हम धीरज के महत्व को समझें। कालिदास ने कहा था, यदि पर्वत और पेड़ दोनों ही आंधियों से हिलने लग जाएं, तो क्या अंतर है दोनों में? पर्वत नहीं हिलता है, धीरज वाला व्यक्ति पर्वत की तरह होता है। हां, पेड़ सारे कमजोर नहीं होते, पर हिल जाते हैं, हवाओं के झोंके से भी हिल जाते हैं। हमें शक्तिशाली बनना है, परिस्थितियों के सामने अपने आप को एक शक्तिशाली व्यक्तित्व के रूप में प्रस्तुत करके एक हुंकार भरनी है। यस, आई हैव पेशेंस एंड आई विल वेट। एक पुस्तक है ओल्ड मैन एंड द सी, हेमिंग्वे की, नोबेल प्राइज मिला उसको, और नोबेल प्राइज कमेटी ने इस किताब का खास जिक्र किया। और उसमें कहानी किस चीज की है? एक मछुआरे की जो समुद्र के बीचों बीच एक उद्देश्य की पूर्ति के लिए कार्य करता है। बहुत बड़ी एक मछली पकड़ता है और बांध देता है इसको, और पीछे से शार्क, बड़ी बड़ी मछलियां खूंखार उसको काटती जाती हैं। मछली को जो उसने पकड़ी है, बड़ी मुश्किल से उसे जूझता है, लड़ाई करता है, उन पर हथियार फेंकता है, डंडे मारता है, पर पहुंच जाता है किनारे। ये उसका धैर्य था, घबराया नहीं वो। समुद्र के बीचों बीच जब जहाज चल रहे होते हैं और उफान आ जाता है, उस समय पर कप्तान किस तरह से ताकत से, बुद्धि से, विवेक से, धैर्य से नियंत्रित करता है जहाज को, और गंतव्य स्थान तक पहुंच जाता है। हमें यही करना चाहिए कि हम जीवन में इंतजार करना भी सीखें, प्रतीक्षा करें। खराब समय स्थायी कभी नहीं होता, चला जाएगा। वो आपको याद है ना कहानी, जब अकबर ने बीरबल से कहा कि मुझे कोई ऐसा वाक्य बताओ जो मैं अंगूठी पर लिखवा सकूं, जब दुख हो तो भी उससे देखकर मुझे शांति मिले और सुख हो तो भी देखकर मुझे शांति मिले। बीरबल ने लिखवाया, ये भी गुजर जाएगा, अर्थात ये समय भी चला जाएगा। इंग्लिश में है दिस टू शैल पास। बहुत सुख हो उसको देख लो, उछलो मत। बहुत दुख हो, रो मत, इंतजार करो। पता है, ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर ने हाउस ऑफ कॉमन्स में एक बार कहा कि देयर वाज एन इंडियन एम्परर हु आस्क्ड हिज मिनिस्टर टू सजेस्ट ए लिटिल सेंटेंस दैट कैन रियली बी एनग्रेव्ड ऑन हिज रिंग, व्हिच कैन गिव हिम स्ट्रेंथ ड्यूरिंग एडवर्सिटी एंड बैलेंस ड्यूरिंग प्रॉस्पेरिटी। कितना महत्वपूर्ण वाक्य है। आप भी परेशान ना हो, समय चला जाता है। पर आइए धैर्य के बारे में बात करें। क्या करना चाहिए? शांत रहना चाहिए, चुप रहना चाहिए, कर्मशील रहना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए समस्याओं का विश्लेषण करके, मनन, मंथन, ध्यान, चिंतन के माध्यम से उसका हल करना चाहिए। प्रतीक्षा ही परीक्षा हो जाती है। क्या लाभ होता है? शांति मिलती है,
इंसान को शक्ति मिलती है। संबंध अच्छे बनते हैं, परिवार में प्रेम का रूप बन जाता है, बड़ों के लिए सम्मान बन जाता है हमारा धैर्य, काम में गुणात्मकता बढ़ती है, बॉस खुश होते हैं, सबऑर्डिनेट वास्तव में आनंदित होते हैं, समस्याओं का समाधान होता है, जीवन में आत्मविश्वास आता है। धैर्य रखिए, यू विल पास, यू विल सक्सीड, यू विल बी हैप्पी, यू विल हैव ग्रैंड टाइम्स अगेन। श्योर। नमस्कार।